दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, धनबाद के सिंदरी हर्ल कारखाना से उत्पादित यूरिया की पहली खेप 12 जनवरी को रवाना की गई। 11 जनवरी की देर रात यूरिया लोडिंग के लिए मेसर्स हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड को सुपुर्द कर दिया गया। धनबाद के सिंदरी हर्ल कारखाने से 12 जनवरी को 1338 टन यूरिया रेल वैगन से रवाना किया गया। माल ढुलाई की कीमत 4,74,015 रुपए आकी गई। राज्य में 16 नहीं 18 जनवरी से शुरू होगी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 की अर्धवार्षिक परीक्षा। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 7 तक होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। पहले यह परीक्षा 16 जनवरी से शुरू होने वाली थी। झारखंड में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने परीक्षा तिथि में परिवर्तन करते हुए 18 जनवरी से अर्धवार्षिक परीक्षा लेने का फैसला कर लिया है। जारी पत्र में टूसू पर्व का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि में परिवर्तन करने की मांग की गई थी। झारखंड में एक आदमखोर तेंदुओं को बेहोश करने या पिंजरे में कैद करने की कोशिशें असफल रहने के बाद राज्य का वन विभाग उसे देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने पर विचार कर रहा। आदमखोर तेंदुए ने गढ़वा जिले में अब तक 4 बच्चों की जान ले चुका है और तेंदुए से निपटने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। धनबाद में विधि व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। आम और खास हर वर्ग के लोग डरे हैं। अपराधियों पर सरकार लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल है, यह कहना है भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि धनबाद में विधि व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई है और आए दिन यहाँ पर गोलीबारी बम बारूद की खबर देखने को मिलती है। यहाँ की पुलिस मुखदर्शक बन गई है। धनबाद अपराधियों की नगरी बन चुकी है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा अदालती कार्यवाही में शामिल होने वाले वकीलों के संबंध में जारी किए गए नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा की अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रजिस्ट्रार जनरल को केस रजिस्टर करने के साथ एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट में इस मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। झरिया में जमीन के भीतर कोयले में लगी आग हुई खतरनाक, रोज भूदसान हो रहा। 60,000 लोग हटाए जाएंगे। झारखंड के झरिया कोलफील्ड इलाके के अग्नि प्रभावित और भूदसान वाले बेहद खतरनाक इलाके में रह रहे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। लगभग 60,000 लोगों को हटाकर आगामी 3 महीनों के भीतर सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। केंद्रीय कोयला सचिव अमृतलाल मीना और झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने इस इलाके में कोयले का खनन करने वाली कंपनी को निर्देश दिया है। गुमला में आर्मी जवान की हत्या से सनसनी। गुमला सदर थाना क्षेत्र के खोरा जामटोली में देर रात 4 अज्ञात अपराधियों ने आर्मी जवान की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। घटना में बीच बचाव कर रहे आर्मी जवान की पत्नी को भी घायल कर दिया। घायल का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा। जानकारी के मुताबिक मृत आर्मी जवान परना उराव दिल्ली में पोस्टेड थे। जवान 5 जनवरी को छुट्टी पर घर आए थे। जैन तीर्थ स्थलों के संरक्षण के लिए जैन केंद्रीय संघर्ष समिति का गठन। जैन तीर्थ समेत शिखर जी प्रकरण के बाद जैन समाज ने अपने तीर्थ स्थल को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए केंद्रीय संघर्ष समिति बनाने का फैसला किया है। जैन समाज ने अपने तीर्थ स्थल को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक केंद्रीय संघर्ष समिति बनाने का निर्णय कर लिया है, ताकि भविष्य में किसी तीर्थ स्थल को जैन तीर्थ समेत शिखर जैसे प्रकरण होने पर जैन समाज के लोग एकजुट हो पाए। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का सफल संचालन हो, इसके लिए जैक पूरी तरह से तैयार है। जैक बोर्ड की तरफ से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा, जिसमें परीक्षाओं के संचालन के लिए टिप्स दिए जा रहे। जैक बोर्ड के सचिव महीप कुमार सिंह ने कहा कि स्कूल के प्रभारी और प्रधानाचार्य आदि फॉर्म भरने और पंजीयन के समय ही अपने स्टूडेंट्स के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि सहित अन्य जानकारी का मिलान जरूर कर लें। झारखंड सरकार फिर से कराने जा रही बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा। राज्य सरकार 4 साल के बाद बीपीएल बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएगी। पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद विभाग ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत इस साल फरवरी में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय कर चुकी है। राज्य सरकार ने इस साल हिंदू धर्मावलंबी बुजुर्गों को द्वारका एवं सोमनाथ की तीर्थ यात्रा कराने का निर्णय कर चुकी है। इसी तरह मुस्लिम धर्मावलंबियों को अजमेर शरीफ, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी के पवित्र स्थलों की यात्रा करवाएगी। घाटशिला में सैकड़ों लोगों ने आजसू और भाजपा छोड़कर थामा झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन। विधायक रामदास सोरेन ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को फूलों का माला पहनाकर एवं पार्टी का पट्टा उड़ाकर पार्टी में शामिल कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी सभी लोगों को सम्मान देना जानती है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे बनेंगे हुनरमंद, मिलेगी व्यावसायिक शिक्षा। अब झारखंड के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हुनरमंद बनेंगे। सूबे के बच्चे को हर क्षेत्र में कुशल बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को लेकर झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय एवं 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मार्च से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा लैब प्रारंभ कर दी जाएगी। चाईबासा में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट, 3 जवान हुए घायल, किया गया एयरलिफ्ट। 2023 की शुरुआत सीआरपीएफ जवानों के लिए अच्छी नहीं रही।
पिछले 2 दिनों में चाईबासा में लगातार आईईडी ब्लास्ट हुए हैं और जिसमें अब तक 9 जवान घायल हो गए। चाईबासा के टोटो में लगातार दूसरे दिन नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इस ब्लास्ट में कोबरा बटालियन के 3 जवान घायल हो गए। घायल 3 जवानों को आनंद फानन में एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। जानकारी के मुताबिक घायल जवानों में से एक की स्थिति गंभीर बनी है। हलखर युवा दिवस पर आजसू पार्टी के सहयोगी छात्र संगठन अखिल झारखंड छात्र संघ के द्वारा अरगोड़ा चौक से मोराबादी मैदान तक मार्च का आयोजन किया गया। करीब 2:45 बजे मार्च अरगोड़ा चौक से निकाला गया। इस मार्च के कारण रांची के हरमू रोड घंटों जाम रहा। इस दौरान हाईकोर्ट के जज की गाड़ी भी फंस गई। आनंद फानन में जज की गाड़ी को हरमू रोड के दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट किया गया। इस मार्च के कारण कई स्कूलों के बस और अस्पतालों के एम्बुलेंस फंस गए। अलगर गुमला को केंद्र सरकार की सौगात 105 किलोमीटर सड़क निर्माण को मंजूरी। गुमला जिले के कई प्रखंडों के ग्रामीणों में इन दिनों जश्न का माहौल है। जिले वासियों को बड़ी सौगात मिली। ये सौगात केंद्र सरकार ने दी है। दरअसल केंद्र जिले के सांसद सुदर्शन भगत की पहल के बाद जिले के डुमरी, चैनपुर, बसिया, बिशुनपुर, सिसई, भरनो समेत कई इलाकों में कुल 105 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 70 करोड़ की राशि आवंटित की है। केंद्र के फैसले के बाद से जिलेवासियों में खुशी की लहर है। झारखंड में जमशेदपुर के पास आदित्यपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने वृद्ध मां की पिटाई कर जान लेने के आरोप में केनरा बैंक के अफसर प्रीतम कुमार और उनकी पत्नी रेणु देवी को गिरफ्तार किया है। मृतका की पुत्री के बयान पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने शिकायत की कि प्रीतम कुमार ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुरी तरह से पीटा और वह बुरी तरह से घायल हो गई थी। इलाज के दौरान बूढ़ी मां की मौत हो गई। राज्य सरकार को निर्वाचन आयोग से मिले संकेतों के मुताबिक 15 जनवरी के बाद रामगढ़ विधानसभा का उपचुनाव की घोषणा के आसार है। अब तक की राजनीतिक परिदृश्य के मुताबिक वहां फिर से कांग्रेस और आजसू के बीच सीधा संघर्ष होने की संभावना है और इसमें आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी और कांग्रेस के निवर्तमान विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो के ही चुनाव लड़ने की प्रबल संभावना है। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा फिलहाल 12 में खिलाड़ी की तरह अपनी अपनी टीम को जिताने का जुगाड़ बैठा रही है। भाजपा के साथ आजसू की पटरी बैठ रही है और हाल में आजसू प्रमुख सुरेश महतो की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑक्टोपस अभियान में नक्सलियों की कमर टूट गई है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के बड़े कैंप और ठिकानों पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा है। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने अब कोल्हान जंगल का अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। सुरक्षा बल अब भी इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन नक्सलियों ने घने जंगल में कई जगहों पर आईडी छिपा रखे हैं। राजधानी रांची के ललघुटवा में झारखंड प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस सहित राज्य के कई अहम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के नवगठित पदाधिकारी भी शामिल हो रहे। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के राज्य पर्यवेक्षक अर्जुन मोटवरिया और एससी ओबीसी अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के राजू भी उपस्थित हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जारी बैठक में प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के सफल आयोजन पर विमर्श किया जा रहा और साथ ही पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम की रूपरेखा, रणनीति और संगठन को मजबूती देने पर विचार चल रहा। अलकर बोकारो थाना इलाके में युवक के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 100 को पश्चिम बंगाल के पुरुलिया मुफस्सिल थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। हत्या के बाद मृतक के आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप था कि अगर पुलिस समय पर एक्टिव होती तो उनके बच्चे की जान बच जाती। 7 जनवरी को सेक्टर 1 राम मंदिर चौराहे से युवक का अपहरण किया गया था। उसी दिन रात में युवक की हत्या कर बंगाल के पुरुलिया इलाके में फेंक दिया गया था। बोकारो पुलिस को अज्ञात 100 की जानकारी मिली। परिजनों को 100 की पहचान के लिए भेजा गया है।